अब कोई नई बात रही है क्या? ये इस पर बार बार टिप्पणी करने का कोई मतलब ही नहीं है। जनता जान रही है क्यों हो रहा है। ये चलता रहेगा भाई, 24 तक यही चलता रहेगा। अभी आप देख नहीं रहे हेमंत सोरेन, 24 का डर है कि भाजपा समाप्त हो। बिहार में लगातार सहमत का खेल चल रहा है। इसी बीच में कुछ ऐसी भी घटनाएं हो रही हैं, ऐसी भी बातें हो रही हैं जिसको लेकर के आपस में टकराव की स्थिति उत्पन्न हो रही है। 2 सीटों के उपचुनाव के बाद जब मैच ड्रॉ हुआ, उसके बाद से कहा जा रहा था कि सब कुछ ठीक ठाक है, अब आगे कुर्नी चुनाव में दोनों ही खेमा अपना अपना पूरा बल लगाएंगे। लेकिन कुर्नी चुनाव में नामांकन की प्रक्रिया समाप्त होने से ठीक पहले जिस तरह से ये कहा जाने लगा कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी मजबूत हो रही है, भारतीय जनता पार्टी के सामने कहीं ना कहीं अब महागठबंधन नहीं टिकेगा। कहा जा रहा था कि मुकेश सहनी पूरी तरह से अब एक्टिव हो गए हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका सीधा मुकाबला होगा। लेकिन इन सब के बीच में कई घटनाएं ऐसी हैं जिसको लेकर के अब बिहार की राजनीति में चर्चा ज़बरदस्त हो रही है और भारतीय जनता पार्टी कटघरे में है। आईटी की रेड हुई है। तेजस्वी यादव के करीबी कहे जाने वाले समीर महासेठ, जो कि नीतीश सरकार में मंत्री भी हैं, उद्योग मंत्री का पद संभाल रहे हैं, उनके यहाँ आईटी की रेड हुई है। और इस रेड के बाद लगातार अब ये चर्चा होने लगी है कि भारतीय जनता पार्टी अपने जो निजी संस्थाएं हैं, स्वैच्छिक संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है। इन बातों को लेकर के पहले भी सवाल खड़े होते रहे हैं। पहले भी आपको पता है कि आय से अधिक संपत्ति के मामले में कई एजेंसियों द्वारा तेजस्वी यादव और उनके परिजनों के यहाँ छापामारी हुई है। उसके साथ साथ और कई नेताओं के यहाँ छापेमारी हुई है जो राष्ट्रीय जनता दल के हैं। इन सब के बाद अब देखने वाली बात ये होगी कि समीर कुमार महासेठ, जो कि बिल्कुल ही कहा जा रहा है कि एक अलग तरह की राजनीति करते थे, लाइमलाइट में नहीं थे, उसके बावजूद भी उनके यहाँ आईटी के छापामारी होना इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि क्या ये भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी साजिश है या फिर इस पूरे मामले को लेकर के कहीं ना कहीं आईटी को कुछ ऐसा इनपुट मिला है जिसके चलते उन्होंने छापेमारी की है। देखना होगा कि छापेमारी खत्म होने के बाद आईटी टीम को क्या मिलता है। लेकिन इन सब बातों को लेकर के तेजस्वी यादव ने अपनी चुप्पी तोड़ी है और इस आईटी रेड को पूरी तरह से प्रायोजित होने की बात कही है और कहा है कि ये कोई सामान्य बात नहीं है। लगातार ऐसी बातें हो रही हैं और 2024 तक ये सब कुछ होगा। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा है कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी को डर हो गया है कि वो सत्ता से बेदखल होगी, इसीलिए इस तरह के हथकंडे अपना रही है। इतना ही नहीं, इसके अलावा तेजस्वी यादव ने और भी कई बातें कही है। आप खुद सुन लीजिए क्या कुछ कहा है तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव की सुबह से समीर महासेठ के परिजनों के घर पे छापेमारी चल रही है। आईटी की छापेमारी चल रही है। उद्योग मंत्री के घरों के परिजनों आईटी की छापेमारी चल रही है। उद्योग मंत्री है, उनके परिजनों के घर पे क्या कहिएगा? 24 तक यही चलता रहेगा भाई, 24 तक यही चलता रहेगा। अभी आप देख नहीं रहे हेमंत सोरेन जी के साथ क्या हो रहा है और सब लोग तो जान ही रहे हैं। अब कोई नई बात रही है क्या? ये इस पर बार बार टिप्पणी करने का कोई मतलब ही नहीं है। जनता जान रही है क्यों हो रहा है। नहीं, बार बार आप ही लोग के पे क्यों हो रही है छापेमारी? आप ही लोग के पास क्यों हो रही है? ऐसा क्यों टारगेट क्यों आपको किया जा रहा है? डर है ना, 24 का डर है कि भाजपा समाप्त हो। तो आपको कोई शक है क्या? चलिए बोल दी। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।